हेलो गाइस, तो आज आए हैं इस शाम 6 बजे आपकी न्यू वीडियो। तो ये है अर्धवार्षिक परीक्षा का 2025 लेटेस्ट पेपर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इसको सॉल्व कराना चाहता हूँ, और ये कुल 3 पेजों का पेपर है, तो इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। पहला आपका क्वेश्चन है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई। तो रूस में खूनी रविवार घटना आपकी ऑप्शन बी यानी कि सन 1905 में हुई थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सन 1905 में रूस में खूनी रविवार की घटना हुई है। फिर इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो समाजवाद के जनक इन्हें नहीं कहा जाता, ये तो बिल्कुल गलत होगा ऑप्शन, और ये भी गलत होगा, ये भी होगा। ये हम लेनिन को भी नहीं कहा जाता, लेकिन कार्ल मार्क्स जो एक इंसान है, मतलब इनको कहा जाता है समाजवाद का जनक। तो इस पे हम कर देंगे। इसके बाद है, जर्मनी में नवंबर के अपराधी की व्यंग्यपूर्ण उपमा किसे दी गई है। तो डेमोक्रेटिक्स थे और कैथोलिक थे, समाजवादी थे, इन सबको शामिल कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, इनको नवंबर के अपराधी यानी नाम से जाना गया, इसलिए इनको ये इन तीनों को नवंबर अपना कहते थे, इसलिए ये इसका ये ऑप्शन होगा, वो ये सभी होगा। उपयुक्त सभी भी आ सकता है आपके में, ये सभी उपयुक्त सभी एक ही बात होगी। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया। तो फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और जर्मनी। तो जो एक फ्रांस था उसने नहीं किया, सोवियत संघ ने नहीं किया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका पर में होता है, एक क्वेश्चन पर एमसीक्यू। तो अगर आपने 20 किए पूरे, तो 20 में से आपके 20 नंबर आपके हो जाएंगे। तो इसके बाद आपका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर। तो पश्चिमी घाट का हमेशा अनाई मुड़ी लगा लेना। पूर्वी घाट का पूछे तो आपका महेंद्रगिरी सही हो जाता, बट ये पश्चिमी घाट का, तो ये सब ऑप्शन गलत होंगे। इसके बाद है, कुल्लू घाटी किस राज्य में। तो कुल्लू घाटी, हाँ, जम्मू कश्मीर में नहीं है, और उत्तराखंड में नहीं है, इसमें नहीं है, और हमेशा आपको इसमें ही लगाना है। कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश में। अलकनंदा और भागीरथी निम्न स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो देवप्रयाग में मिलकर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर देवप्रयाग का निर्माण करती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 होती है, लेकिन 2500 किलोमीटर है यहाँ पर। और क्वेश्चन आता है कि बहुत क्वेश्चन ऐसे, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, तो ब्रिटिश सम्राट द्वारा तो बिल्कुल नहीं किया होगा, सबको पता है। तो संविधान, इसका भी पहला लेटर देखो, इसका भी पहला लेटर दो। तो संविधान सभा द्वारा किया होगा, तो ये सब गलत होंगे। तो इसके बाद आपका इसका भी आपका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसका ये सही है। जर्मनी में नाजी दल की स्थापना, इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो गई, ये इसमें और इसमें। ये तो आप सोचो कि बिल्कुल ही नहीं है, ये और ये, इसमें और इसमें। बाद में क्या हुआ, और कोई था, लेकिन बाद में हिटलर ने ही संभाला, इसलिए हिटलर ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज आते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, सबको पता होगा, अस्थायी थे डॉक्टर सचिन सिंघा, और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान लागू हुआ तो सबको पता होगा 26 जनवरी 1950, ये रहा ऑप्शन। और पारित किया गया 26 नवंबर 1949। ये गलत हुआ, लेकिन लागू कहा। ठीक है, तो उसका आंसर 26 जनवरी 1950 होगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। भारत में मतदान के लिए सबको पता होगा, 18 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको मतदान के लिए अनुमति दे दी जाती है। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ राष्ट्रपति करता है, इन पर कोई अधिकार नहीं होता कि वो करे। वोटर लिस्ट का दूसरा नाम मतदाता सूची, क्योंकि मतदाता यानी मत देने की सूची को मतदाता यानी वोटर लिस्ट कहते हैं। जनसंख्या किस प्रकार का संसाधन, सबको पता होना चाहिए, मानव संसाधन। जनसंख्या क्या है, मानव है, तो मानव संसाधन। शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है गांव, शहरों, कस्बों। शिक्षित आमतौर पर कस्बों में पाई जाती है। ये गलत होगा, जिसने भी लगाया ये, मैं मांग क्या हूँ, जिसने भी लगाया ये गलत हो जाएगा। आपका शहरों ही होगा, ये आपका एक -1 हो जाएगा इसमें। नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी कैलोरी स्वीकृत है। तो नगरीय क्षेत्रों में आपकी 2100 है, और ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी ये इतनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में
राष्ट्रीय काम के बदले 2004 इसका होगा, अनाज काम लागू, ठीक है। भारत की संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? तो कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949, यानी कि पारित कर दिया, यानी अपनाया। इसके बाद है खंड का लघु उत्तरीय प्रश्न 250 शब्द, ये गलत है, इसमें 250 शब्द होना नहीं चाहिए, मुश्किल से 25 शब्द, 10 अक्षर, और इसमें आप बोल सकते हो दीर्घ में। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको 16 नंबर के हैं, 4 क्वेश्चन है, तो पर क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिलेगा। तो इसलिए हुआ लागू क्योंकि उसे हम स्वराज दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, और इसको इसलिए उसी को ध्यान रखते हुए लागू कर दिया गया। इसके बाद आपका भारतीय संविधान तैयार करने में संविधान समय, तो आपको सबके नाम बता देने हैं, कौन स्थायी है कौन अस्थायी है, वही मूल्यांकन हो जाएगा। इसके बाद 1950 से पूर्व तो राजनीतिक स्थिति बता देना, कुलक का संक्षिप्त, तो कुलक एक सूबे थे, उसके धनी किसान थे, सामूहिकरण के द्वारा इनका अंत हो गया, तो सब बता देना है आपको। ड्यूमा रूस की परामर्शदाता संसद थी, जिसे पहली ड्यूमा को मतलब 75 दिनों के भीतर और दूसरी ड्यूमा को 90 दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया। फिर उदारपंथी मुख्यतः वे लोग होते हैं, इस प्रकार दे सकते हो। बाबर के एक मैदानी प्रदेश, बाबर में मैदानी प्रदेश होते हैं, तो यहाँ पर दे देना आपको। इसके बाद मध्य हिमालय संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो यहाँ पर मध्य हिमालय पे भी आप संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद है नदियों में झीलों, तो नदियों से हमें विद्युत होती है, उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ के लिए सही होते हैं, ये सब लिखने हैं आपको। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसमें आपको कम से कम शब्द लिखने होते हैं 50+, ठीक है। भारत में प्रकार, तो सिंपली ये और ये एक प्रकार के ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा अलग होता है। इसमें अंतर आपको स्पष्ट कर देने हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी देश की, ठीक है, बता देना आपको, ये सब हो जाएंगे। इसके बाद ये भारत में निरंतर एक प्रकार के 2 स्तर पर होता है, एक होता है आय स्तर और एक होता है उपभोग स्तर। तो इसमें पर नंबर कितने अंक 24 और 4 क्वेश्चन करते हैं, तो 6 नंबर का एक आपका हो जाएगा। दर्शाने हैं, इसके बाद आपको ये यहाँ पर मानचित्र में दर्शाने होंगे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात, इस प्रकार के दर्शाने हैं। तो यहाँ पर मानचित्र हमने बना लिया है, अच्छा नहीं बना है लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी लिख दे रहा हूँ इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका मैं बोल दूँ तो यहाँ पर आपका छोटा सा गोवा हो जाता है, क्या हो जाता है, गोवा। तो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा हो जाता है केरल, और यहाँ पर आपका ऊपर हो जाता है लद्दाख, इसको आप प्लस से दर्शाते हो, लद्दाख हो जाएगा। तो यहाँ पर लद्दाख के बाद यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका गुजरात, यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका राजस्थान, यहाँ पर पंजाब, यहाँ पर हरियाणा, इधर दिल्ली होता है थोड़ा पास में, और यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार, यहाँ पर बिंदी होती है, वो अंडमान निकोबार होते हैं। बस, धन्यवाद। आपको अच्छी लगी हो वीडियो हमारी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, धन्यवाद।